बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। हैदराबाद में बढ़ते कोरोना के मामलात पर अवाम में तशवीश पाई जा रही है, जबकि ऐसे वक्त में वज़ीर आला KCR की जानिब से भी कोई रद्दमल सामने नहीं आने पर मजीद बेचैनी बढ़ गई है। इसी के साथ पुरानी सेक्रेटेरिएट की इमारत को मुनहदिम किए जाने को लेकर भी रियासती हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अपोजिशन भी जमकर हुकूमत को निशाना बना रही है। अपोजिशन का कहना है कि कोरोना की रोकथाम और बीमारों के बेहतर इलाज पर पैसा खर्च करने के वक्त पुराने और नए सेक्रेटेरिएट के लिए अवामी पैसा खर्च करना ताज्जुब और हैरानकुन बात है। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आसिफ जाही सलातीन के दौर में तामीर करदा सेक्रेटेरिएट को किया जा रहा है मुनहदिम। आज से हुआ 132 साल पुराने सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई का आगाज। पुराने सेक्रेटेरिएट मामले पर कांग्रेस ने हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, सेक्रेटेरिएट मुनहदिम करने से होगा अवामी पैसों का नुकसान। तेलंगाना की गवर्नर का प्राइवेट अस्पतालों के नुमाइंदों के साथ इजलास। तेलंगाना में रोज बरोज कोरोना के मामलात और बेहतर इलाज पर किया गया तबादले ख्याल। मरीजों को लूटने वाले हॉस्पिटल्स को तेलंगाना हाईकोर्ट की नोटिस। 14 जुलाई के अंदर जवाब देने की दी गई हिदायत। कोरोना वायरस के पहले देसी टीके का ह्यूमन ट्रायल। हैदराबाद के निम्स अस्पताल में इंसानों पर तजुर्बे का हुआ आगाज। कारवान खदीम सब्जी मंडी में आज से खुल गई दुकानें। ताजरीन ने ली राहत की सांस। कहा, एहतियाती तदाबीर के साथ करेंगे कारोबार। और अब खबरों की तफसील। आसिफ जाही सलातीन के दौर में तामीर करदा सेक्रेटेरिएट को आज 132 साल बाद मुनहदिम करने का काम शुरू कर दिया गया है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए राह हमवार करने के बाद रियासती हुकूमत ने 132 साल पुराने सेक्रेटेरिएट की इमारत को मुनहदिम करने का काम शुरू कर दिया। जराये का कहना है कि इस तरह यह काम किया गया कि अर्जी गुजार इन्हदामी कार्रवाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने से खासिर रहे। इस काम में काफी राजदारी बरती गई। आज सेक्रेटेरिएट के अतराफ व अकनाफ के सभी रास्तों को सील कर दिया गया था और ट्रैफिक को दूसरी जानिब मोड़ दिया गया, जिससे आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जबकि इस मौके पर पुलिस की भारी जमीयत तैनात कर दी गई थी। वाज़ेह हो कि 29 जून को तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से इस सिलसिले में सुनाए गए फैसले के फौरी बाद सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स के करीब सिक्योरिटी में काफी इजाफा कर दिया गया था। गौरतलब है कि आसिफ जाही सलातीन के दौर में तामीर करदा सेक्रेटेरिएट की इन इमारतों को सैफाबाद पैलेसेस कहा जाता था, जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के क़याम के बाद से नज़्म नस्क का मरकज बनाई गई थी। इसमें नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर किरण कुमार रेड्डी तक तकरीबन 16 वुज़राए आला ने रियासत के नज़्म नस्क के इंतजामात को संभाला था। आपको बता दें कि पुरानी सेक्रेटेरिएट की इमारतें 25 एकड़ पर फैली हुई थीं और इसके 10 ब्लॉक्स थे। खदीम तरीन जी ब्लॉक की तामीर 1888 में हुई थी। 2003 में डी ब्लॉक की तामीर उस वक्त के वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू के दौर में अमल में लाई गई थी। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स की तामीर का काम साल 2012 में किया गया था। इस पुरानी इमारत को अब TRS के दौर में वज़ीर आला KCR की क़ियादत में मुनहदिम किया जा रहा है, जबकि इस दरमियान तेलंगाना हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का नमूना भी जारी कर दिया है। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर इरम मंजिल में अमल में लाई जाएगी और इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़।
तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट को मुनहदिम करने की कार्रवाई के आगाज के रियासती हुकूमत के फैसले पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने अपना रद्देअमल जाहिर किया है। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि यह सिर्फ आवाम के पैसे को ज़ाया करना जैसा है, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद में जो कल रात से शुरू हुआ ये सेक्रेटेरिएट की डेमोलिशन बहुत ही दुख की बात है। ये क्वाइट अननेसेसरी है, अनवारंटेड है, पब्लिक मनी का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। सेक्रेटेरिएट अच्छा खासा था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब ये चीफ मिनिस्टर के सुपरस्टिशियस बिलीव्स के मूढ़नమ్మకాల వల్ల ये सेक्रेटेरिएट डेमोलिश करके हज़ारों करोड़ खर्च करके नया बिल्डिंग बनाते करते। ये कांग्रेस पार्टी इसको कंडेम करती है और पूरी तेलंगाना की सोसाइटी ऑल सेक्शंस मस्ट रियलाइज दैट इट इज कंप्लीटली एन इमोरल, अनएथिकल एंड वेस्टफुल एक्ट। थैंक यू वेरी मच। तेलंगाना में रोज बरोज कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नज़र गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने प्राइवेट अस्पतालों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस इजलास में कोविड-19 के इलाज, बिस्तरों, जांच, बिल्स, अवामी शिकायत का गवर्नर ने जायजा लिया। वाज़ेह हो कि रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में कोरोना वायरस की जांच और उसका इलाज करने के लिए प्राइवेट अस्पतालों की जानिब से भारी बिल्स आवाम से वसूल किए जा रहे हैं। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि कोविड-19 के कामयाब खात्मे के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रियासती हुकूमत और वज़ीर आला KCR ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना के बढ़ते मामलात पर काबू पाने में नाकाम हो गए हैं। उन्होंने रियासती गवर्नर से गुजारिश की कि वो यहाँ पर हेल्थ एमरजेंसी नाफज करते हुए बेहतर तिब्बी इक़दामात को यकीनी बनाएं। मोहम्मद अली शब्बीर ने आवाम के दर्द को समझने और मौजूदा हालात का नोट लेने के लिए रियासती गवर्नर को मुबारकबाद भी दी। ये चीफ मिनिस्टर साहब ऐसा दिख रहा है कि रोम जल रहा था, रोम का शहंशाह बांसुरी बजा रहा था। KCR साहब भी कोरोना में हज़ारों लोग मौत और ज़िंदगी से लड़ रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब कहीं बाहर भाग के फार्म हाउस में छुप के बैठे हैं। जिस तरीके से रोम का बादशाह ने बांसुरी बजाया, तुम भी बांसुरी बजाते हुए इंजॉय कर रहे हो, तो इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और दूसरी बात, तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर साहिबा ने बहुत अच्छा कदम उठाया। उन्होंने कॉमन पब्लिक की बात को सुना, वो देखा कि आज लोग हाँ पुकार रहे, ना कोई सरकारी दवाखाना में ले रहा है ना प्राइवेट दवाखाना में ले रहा है। सबों की गवर्नमेंट 10 बता रही है, लेकिन रोज़ लगभग 70-80-100 के करीब डेड बॉडीज़ मिल रहे हैं। मुस्लिम कब्रस्तानें भरे हुए हैं, हिंदू शमशान घाट भरे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं। इसकी बात को सुनकर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाया, लेकिन दोनों ने भी डुमा मारा। यानी गवर्नर की बात को अहमियत नहीं दे रही, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी CS उनको मालूम है कि CS जो बना है आउट ऑफ टर्न बेसिस पे बनाया गया है, जूनियर को सीनियरिटी दे के बनाया गया है। वो CM की चमचागिरी करते हैं, लेकिन वो कानून का पालन नहीं करते। इसलिए हम गवर्नर साहब से अदबन कांग्रेस पार्टी रिक्वेस्ट कर रही है, आपके पास भी एक हथियार है, वो बाइफरकेशन एक्ट में सेक्शन 8 है, आप सेक्शन 8 को ले लीजिए। ग्रेटर हैदराबाद आपके हाथ में आता और हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करो। जब यही चीफ सेक्रेटरी आके लाइन में ठहरता, यही हेल्थ सेक्रेटरी लाइन में ठहरते, आप जो चाहे, क्योंकि आप कॉमन आदमी की बात सुन रहे हैं, आप ट्विटर पे जवाब दे रहे हैं। आपको मुबारकबाद और आपको मशवरा है, और उसकी CC प्रेसिडेंट आज लेटर भी लिख रहे हैं हम कि आप फौरी सेक्शन 8 को इन्वोक करिए और यहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी लागू करिए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की जानिब से कोरोना वायरस के मरीजों को लूटने के वाक़यात का सख्त नोट लेते हुए हैदराबाद के कई हॉस्पिटल्स को नोटिस जारी किया है। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के रवैये के खिलाफ दाखिल होने वाली एक दरखास्त की समाअत करते हुए अदालत ने यशोदा केयर सनशाइन हॉस्पिटल को नोटिस जारी करते हुए 14 जुलाई के अंदर जवाब देने की हिदायत दी है।
अदालत ने कहा कि खानगी और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को कोरोना वायरस के मरीजों को कितना चार्ज करना है, इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जियो जारी करने के बावजूद जायद पैसे वसूल करना ताज्जुब खेज है। अदालत ने हुकूमत को भी नोटिस जारी करते हुए 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। शहर हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी निम्स में कोरोना की रोकथाम के लिए तैयार किए गए देसी टीके के इंसानों पर तजुर्बे का आज से आगाज हो गया है। रोज बरोज कोरोना के मामलों में इजाफे पर आवाम में तशवीश पाई जा रही है। इसके अलावा हर दिन कोरोना की दवा को लेकर आ रही खबरों से भी आवाम में एक किस्म की बेचैनी देखी जा रही है। बता दें कि भारत बायोटेक कंपनी की जानिब से तैयार किए गए कोरोना टीके का आज से इंसानों पर तजुर्बा किया जा रहा है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इसके मुस्बित नताइज बरामद होंगे। शहर हैदराबाद के कोठी में वाक़े डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के करीब कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस ने आज एहतजाज दर्ज कराया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन नर्सेस ने कहा कि कोविड-19 के इलाज के लिए मुआहदे के मुताबिक नर्सेस की तकर्री की गई थी। ताहम मुलाजमत के लिए गांधी अस्पताल जाने पर सुप्रिटेंडेंट ने उनकी खिदमात आउटसोर्सिंग के लिए हासिल करने का दावा किया, जबकि इन नर्सेस का कहना है कि नोटिफिकेशन में भी कॉन्ट्रैक्ट तकर्री की बात कही गई थी। उन्होंने उन्हें आउटसोर्सिंग पर नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमत फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर इन नर्सेस ने अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी भी की। నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు, మేము అప్లై చేసాం. చేసిన తర్వాత ఆయన ఆ రోజు మెన్షన్ చేశాడు కానీ అవుట్ సోర్సింగ్ అని మాత్రం ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. బట్ దాని తర్వాత మాకు మళ్ళీ 4వ తారీఖు రోజు మెసేజ్ వచ్చింది, యూ పీపుల్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఇంటూ గాంధీ హాస్పిటల్ అని. ఆ మెసేజ్ లో కూడా ఎక్కడ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయలేదు. పోనీలే కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ కదా అని చెప్పేసి మేము కోవిడ్ పేషెంట్స్ కి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధపడి గాంధీ హాస్పిటల్ కి రిపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చాము. ఇవాళ మేము వచ్చే వరకు అక్కడ వాళ్ళకి ఏ ఇంటిమేషన్ లేదు। खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।